जब किसी व्यक्ति की कुल संपत्ति अगर 18,000 करोड़ रुपए की हो तो 300 करोड़ रुपए के प्राइवेट जेट विमान खरीदने पर ऑडिटर को भी कोई एतराज नहीं होगा। और वो व्यक्ति की इतनी ताकत है कि वो आराम से प्राइवेट जेट खरीद सके। और जब पैसा अथाह हो तो फिर मुश्किल ही क्या। नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे राइट टू नो में एक ऐसे ही व्यक्ति की कि उनकी इतनी संपत्ति होने के बावजूद उन्होंने एक अलग रास्ता चुना। कहा जाता है कि यूं भी लक्ष्मी जब छप्पर फाड़ कर धन बरसाती हैं तो ऐसे फैसले किसी को खर्चीले नहीं लगते। शायद इसलिए एक खरबपति के लिए जेट विमान खरीदना ऐसा ही है जैसे किसी मैनेजर के लिए मारुति कार खरीदना। लेकिन जोहो कॉरपोरेशन के चेयरमैन श्रीधर वेम्बू पर लक्ष्मी के साथ साथ सरस्वती भी मेहरबान थी, इसलिए उनके इरादे औरों से बिल्कुल अलग थे। प्राइवेट जेट खरीदना तो दूर, उन्होंने अपनी कंपनी बोर्ड के निदेशकों से कहा कि वे अब कैलिफोर्निया से जोहो कॉरपोरेशन का मुख्यालय कहीं और ले जाना चाहते हैं। श्रीधर के इस विचार से कंपनी के अधिकारी हतप्रभ थे, चौकन्ने रह गए, क्योंकि सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री के लिए कैलिफोर्निया के बे एरिया से मुफीद जगह दुनिया में और कोई है ही नहीं। गूगल, एप्पल, फेसबुक, ट्विटर या सिस्को ऐसे जितने बड़े बड़े कंपनी हैं सबके सब इसी इलाके में रचे बसे और फले फूले। और श्रीधर तो और बड़ा अप्रत्याशित फैसला लेने जा रहे थे। वे कैलिफोर्निया से शिफ्ट होकर सिएटल या ह्यूस्टन नहीं जा रहे थे, वे अमेरिका से लगभग 13,000 किलोमीटर दूर चेन्नई वापस आना चाहते थे। उन्होंने बोर्ड मीटिंग में कहा कि अगर डेल, सिस्को, एप्पल या माइक्रोसॉफ्ट अपने दफ्तर और रिसर्च सेंटर भारत में स्थापित कर सकते हैं तो जोहो कॉरपोरेशन को स्वदेश लौटने पर परहेज क्यों। श्रीधर के तर्क और प्रश्नों के आगे बोर्ड में मौन छा गया। फैसला हो चुका था। IIT मद्रास के इंजीनियर श्रीधर वापस मद्रास जाने का संकल्प ले चुके थे। उन्होंने कंपनी के नए मुख्यालय को तमिलनाडु के एक गांव जिला टेंकसी में स्थापित करने के लिए 4 एकड़ जमीन पहले से ही खरीद रखी थी। और ऐलान के मुताबिक अक्टूबर 2019 यानी ठीक 1 साल पहले श्रीधर ने टेंकसी जिले के मथला मपाराई गांव में जोहो कॉरपोरेशन का ग्लोबल हेडक्वार्टर शुरू कर दिया। यही नहीं, $2.5 बिलियन के जोहो कॉरपोरेशन ने पिछले ही वर्ष सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट कारोबार में 3,410 करोड़ रुपए का रिकॉर्ड राजस्व प्राप्त करके टेक जगत में बहुतों को चौंका भी दिया। आखिर स्वदेश क्यों लौटना चाहते थे श्रीधर? इसका कारण यह है कि श्रीधर अमेरिका की किसी एजेंसी या बैंक या स्टॉक एक्सचेंज के दबाव के कारण स्वदेश नहीं लौटे। उन पर प्रतिस्पर्धा का भी दबाव नहीं था। वे कोई नया व्यवसाय भी नहीं शुरू कर रहे थे। वे किसी नकारात्मक कारण से नहीं बल्कि एक सकारात्मक विचार लेकर इस देश में वो लौटे थे। उन्होंने कई वर्ष पहले संकल्प लिया था कि अगर जोहो ने बिजनेस में कामयाबी पाई तो वे प्रॉफिट का बड़ा हिस्सा स्वदेश में निवेश करेंगे। कंपनी के मुनाफे को वे गांव के बच्चों को आधुनिक शिक्षा देने पर भी खर्च करेंगे। इसी इरादे से उन्होंने सबसे पहले मथला मपराई गांव में बच्चों के लिए निःशुल्क आधुनिक स्कूल खोले। कंप्यूटर टेक्नोलॉजी के जानकार श्रीधर गांव में ही जोहो विश्वविद्यालय भी बना रहे हैं, जहां भविष्य के सॉफ्टवेयर इंजीनियर तैयार होंगे। उस मैगजीन में दिए गए इंटरव्यू में श्रीधर बताते हैं कि टेक्नोलॉजी को अगर ग्रामीण इलाकों से जोड़ा जाए तो गांव से पलायन रोका जा सकता है। गांव में प्रतिभा है, काम करने की इच्छा है। अगर आधुनिक शिक्षा से हम बच्चों को जोड़े तो एक बड़ा टैलेंट पूल हमें गाँव में भी मिल जाएगा। इसलिए उन्होंने गाँव में एक शिक्षा का वातावरण तैयार किया। उनकी कोशिश है कि गांव को सेटेलाइट से जोड़ने की। हम न सिर्फ दूरियां मिटा रहे हैं, न सिर्फ पिछड़ापन दूर कर रहे हैं, बल्कि शहर से बेहतर डिलीवरी गांव से देने जा रहे हैं। प्रोडक्ट चाहे सॉफ्टवेयर ही क्यों ना हो, ये श्रीधर का कहना है। तस्वीरें जाहिर करती हैं कि श्रीधर बेहद सहज और सादगी पसंद इंसान है। वे लुंगी और बुशर्ट में ही अक्सर आपको दिखेंगे। गांव और तहसील में आने जाने के लिए वे साइकिल पर ही चल निकलते हैं। उनकी बातचीत से, हाव भाव से आभास नहीं होता कि श्रीधर एक खरबपति सॉफ्टवेयर उद्योगपति हैं जिन्होंने 9,000 से ज़्यादा लोगों को प्रत्यक्ष रूप से रोजगार दिया है, जिसमें अधिकांश अच्छे इंजीनियर हैं। उनकी कंपनी का ऑपरेशन अमेरिका से लेकर जापान और सिंगापुर तक फैले हुए हैं, जहां 9300 टेक कर्मियों को रोजगार मिला। श्रीधर का कहना है कि आने वाले वर्षों में करीब 8,000 टेक रोजगार भारत के गाँवों में उपलब्ध कराएंगे और ग्लोबल सर्विस को देश के नॉन अर्बन इलाकों में भी शिफ्ट करेंगे। शिक्षा के साथ गाँवों में आधुनिक अस्पताल, सीवर सिस्टम, पेयजल, सिंचाई, बाजार और स्किल सेंटर स्थापित कर रहे हैं। अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या कारण है कि देश में श्रीधर जैसे हीरो की परख जनता नहीं कर पाती? क्या कारण है कि हम असली नायकों को नज़रअंदाज कर छद्म नायकों को पूजते हैं? श्रीधर चाहते तो आज कैलिफोर्निया में निजी जेट में अनपढ़ उड़े रहते, 7 स्टार लग्जरी विला में रहते, अपनी कमाई को विदेश में ही निवेश करते जाते। आखिर उन्हें स्वदेश लौटने की जरूरत ही क्या थी? फिर भी उनके त्याग का देश संज्ञान नहीं लेता। श्रीधर जैसे अनेक ध्रुव तारे आज देश को आलोकित कर रहे हैं, पर इन तारों की चमक समाज को चौंधियाती नहीं है। उनके कर्म न्यूज चैनल की सुरक्षा को रोशन नहीं करते हैं
और जिन्हें सुबह शाम रोशन किया जा रहा है वो अंधेरे के सिवा आपको कुछ नहीं देते। तो दोस्तों ये थी एक सकारात्मक जानकारी। अगर आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। और अब तक राइट टू नो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें। नो योर राइट बाय राइट टू नो।